गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 काव्यखंड पाठ 4 जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे और एक पद को पढ़ेंगे। पहले प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, आत्मकथ्य कविता का प्रतिपाद्य विषय क्या है? उत्तर, आत्मकथ्य कविता छायावादी शैली में लिखी हुई है। इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपनी प्रियतमा की स्मृतियों के माध्यम से परम ब्रह्म परमात्मा के प्रति आत्मा की तड़प को व्यक्त किया है। अपने मनोभाव को अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों एवं बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों और चित्रों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग प्रशंसा करेंगे। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इस कविता में एक और कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी ओर एक महान कवि की विनम्रता भी। प्रश्न 2, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? उत्तर, कवि के पास आत्मकथा न लिखने के अनेक कारण हैं जिनकी वजह से वह आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। कवि कहता है कि इस संसार में मुझसे भी अधिक योग्य लोग हैं जिन्हें आत्मकथा लिखनी चाहिए। कवि का मानना है कि उसके जीवन में ऐसा कुछ विशेष नहीं है जिसे आत्मकथा के रूप में लिखा जा सके, जिससे लोग प्रेरणा ले सकें। उसके जीवन में यदि कुछ है तो वह है अनंत दुख और सुविस्तृत अवसाद, जिसका वर्णन वह अपनी आत्मकथा में करके अपना उपहास नहीं कराना चाहता। इसी कारण वह अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। जिन लोगों ने उसकी सरलता का लाभ उठाकर उन्हें ठगा है, उनकी प्रवंचना का वर्णन करने से भी बचना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त वे अपने सुखद प्रेम प्रसंगों को भी दूसरों के साथ नहीं बांटना चाहते। यदि वे आत्मकथा लिखेंगे तो इनका उल्लेख करने से वे स्वयं को रोक नहीं पाएंगे और ऐसा वह करना नहीं चाहते। प्रश्न 3, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, ऐसा कवि क्यों कहता है? उत्तर, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में कवि कहता है कि अभी आत्मकथा सुनाने का उपयुक्त समय नहीं है। मेरा जीवन अत्यंत कष्टमय रहा है। मैं किसी प्रकार अपनी उन पीड़ाओं को भूल गया हूँ। तुम आत्मकथा सुनाने की बात कहकर उन पीड़ाओं को पुनः जागृत करके मुझे क्यों कष्ट प्रदान करना चाहते हो? मेरी उन व्यथा कथाओं को यदि मैं मौन ही रहने दूँ तो अच्छा है। प्रश्न 4, स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का क्या आशय है? उत्तर, कवि जीवन रूपी यात्रा में स्वयं को अत्यधिक थका हुआ अनुभव करता है, इसलिए उसके पास स्मृतियों का ही ऐसा संबल है जिसके माध्यम से वह जीवन में आगे का रास्ता तय करेगा। स्मृति को पाथ्य बनाने से आशय यहाँ यही है कि जीवन की मधुर स्मृतियाँ व्यक्ति को जीवन के विषम परिस्थितियों से उसका संबल और प्रेरणा बनकर उसे अबाध रूप में आगे बढ़ते रहने के लिए उत्साहित करती रहती है। ये स्मृतियाँ उसके लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं जिस प्रकार निरंतर चलते जाने से पथिक की शक्ति जब क्षीण हो जाती है और उसका शरीर शिथिल होने लगता है, तब पाथ्य उसे नव स्फूर्ति और शक्ति प्रदान कर उसके आगे की यात्रा को पूर्ण कराने में सफल होता है। प्रश्न 5, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि उसके जीवन में सुख के भी दिन आए थे जो मधुर चांदनी रातों के समान मधुमय थे। मैं उन्हें किसी प्रकार किसी को सुना सकता हूँ क्योंकि वे क्षण तो नितांत एकांकी होते हैं, उनकी गाथा नहीं गाई जा सकती। प्रश्न 6, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि प्रसाद यह कहना चाहते हैं कि मेरी आत्मकथा में ऐसा कुछ प्रेरणादायक नहीं है जिसे लिखकर लोगों के सम्मुख लाया जाए। आज आवश्यकता उन असंख्य लोगों की कथा लिखे जाने से है जिन्होंने अपने जीवन को देश, जाति और मानवता के लिए बलिदान कर दिया। यदि उनके जीवन इतिहास को लिखकर संसार के सामने लाया जाए तो इससे मानवता का निश्चय ही कुछ कल्याण होगा, क्योंकि कोई तो उनके जीवन की प्रेरणा लेकर उनका अनुसरण करेगा और देश, जाति तथा मानवता को एक नई दिशा देकर उसे उपकृत करेगा। अब हम इस पाठ का एक पद पढ़ेंगे। पहला पद है इसका, अपनी किताब में इसको देखिए। मैं एक एक पंक्ति पढ़ूंगी। मधु गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। इसमें इसका भावार्थ यह है कि कवि जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ जो हैं आत्मकथ्य शीर्षक नामक कविता से अवतरित हैं। प्रेमचंद जी के संपादन
में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे। इसी असहमति के तर्क से उत्पन्न हुई कविता है आत्मकथ्य, जिसका हम पहला पद पढ़ने वाले हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कहता है कि मन रूपी भंवरा गुनगुन करता हुआ ना जाने कौन सी कहानी मुझसे कहता रहता है। मैं जब भी अपने विगत जीवन पर दृष्टिपात करता हूँ, यानी अपना पिछला देखता हूँ, तो मुझे अपने जीवन रूपी वृक्ष से स्मृतियों की मुरझाई पत्तियां गिरती प्रतीत होती हैं। अर्थात मुझे विगत जीवन की दुख और निराशा से परिपूर्ण यादें पुनः ताज़ा हो जाती हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। मेरे गंभीर हृदय रूपी स्वच्छ और नीले आकाश का विस्तार अनंत है, जिसमें मेरे अनगिनत परिचितों अपरिचितों की जीवन गाथाएं आत्मकथ्य के रूप में हैं। जब मैं इन आत्मकथाओं का मनन करता हूँ तो वे सब मुझे चिढ़ाते हैं, उलाहना देते हैं, प्रतीत होते हैं मानो वे मुझसे कहते हैं कि यह सब जो अप्रिय घटित हुआ है उसके लिए तुम ही उत्तरदायी हो। इस प्रकार आत्मकथाओं को लिखना स्वयं पर हंसने जैसा है और मुझ में स्वयं पर हंसने का साहस नहीं है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। फिर भी अपनी दुर्बलताओं को दूसरों के सम्मुख प्रकट करने के लिए किसी का कोई भला नहीं हो सकता, क्योंकि लोग उनको जानकर उनका लाभ उठाना नहीं चाहेंगे। वे हम पर हंसते हैं। इन सब बातों को भली भांति जानते हुए भी तुम मुझसे ये चाहते हो कि मैं आत्मकथ्य के रूप में अपनी दुर्बलताओं का उद्घाटन जो है सबके सम्मुख करूं। मेरे जीवन रूपी गागर जो है वो बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ दुर्बलताओं का उद्घाटन करके ऐसा नहीं है जो भी कुछ उल्लेखनीय हो। यह सुनकर और देखकर तुम्हें भले ही सुख मिले कि मेरे अतीत जीवन में उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है, किंतु मुझे इससे अपार दुख होगा, इसलिए मैं आत्मकथा नहीं लिख सकता। बच्चों, आप इन प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी से देखकर पढ़ेंगे और इस पद को भी पढ़ेंगे और याद कर लेंगे।